अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में। हमारी सोसाइटी में जब भी कोई बंदा अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाता है तो उसको बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज हम तफसीलन उन सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहली जो मिथ है ना प्रोटीन को लेके, जब भी कोई बंदा प्रोटीन इंटेक बढ़ाता है तो लोग कहते हैं ख्याल कर यूरिक एसिड ना हो जाए, कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, हाइपरयूरिसीमिया ना हो जाए, कहीं गाउट ना हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जी बिल्कुल, अगर हम प्योरीन रिच गोश्त अगर खाएंगे तो उससे यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो चीज यूरिक एसिड बढ़ाती है वो फ्रूट्स है, टेबल शुगर्स है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो ये हम चीनी इस्तेमाल करते हैं जब ये टूटती है तो इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। अब ये फ्रुक्टोज उस फॉर्म की चीनी है जिसको पूरा जिस्म नहीं इस्तेमाल कर सकता, सिर्फ जिगर में जाके ये इस्तेमाल होती है और टूटती है, और जिगर में जाके ये बनाती है यूरिक एसिड। वो तमाम लोग जिनको मेरी बात से कोई एतराज है तो जाके जरा सर्च कर ले और फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म पढ़ ले। बड़ी ईद आ रही है, गोश्त ही गोश्त होंगे, दुम्बे होंगे, बड़ा गोश्त होगा, छोटा गोश्त होगा, और फिर लोग आपको ये बातें कर रहे होंगे कि ख्याल करो कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ जाए। तो क्या यूरिक एसिड सिर्फ गोश्त ज्यादा खाने से बढ़ता है? तो अगर आपने वाकई ही यूरिक एसिड से बचना है ना तो अपने फ्रूट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, अपनी चीनी को रिस्ट्रिक्ट करें, और साथ इन मॉडरेशन अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको कभी यूरिक एसिड का मसला नहीं होगा। दूसरा सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि अगर प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिए, ख्याल करो कोई गुर्दे फेल ना हो। तो क्या वाकई हाई प्रोटीन डाइट से गुर्दे फेल होते हैं? यानी कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज अगर ज्यादा प्रोटीन इंटेक एक बंदा रखेगा तो क्या वाकई गुर्दों का फंक्शन मुतासिर होगा? एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जो ये बात साबित करती हो। ये सिर्फ लोगों की गलत फहमियां है। गुर्दों को अफेक्ट करते हैं आपकी जो सबसे बड़ी वजह है वो शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, अद्वियात का बेदरेर इस्तेमाल करना, पेन किलर्स खाना। इनके ऊपर फोकस करें। और इनको हम कैसे ठीक करते हैं? लो कार्ब डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से और हाई प्रोटीन डाइट से। तो प्रोटीन कभी भी गुर्दे फेल नहीं करती। हाँ, अगर आपके ऑलरेडी गुर्दे खराब हो चुके हैं, गुर्दे अफेक्ट हो चुके हैं, तो फिर क्योंकि आपकी अब किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं है, तो इसलिए अभी आपको प्रोटीन मॉडरेशन में रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी आपकी मजबूरी है। लेकिन ये कहना कि ज्यादा प्रोटीन खाने से गुर्दे फेल होते हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ, जो लोग लंबे अरसे तक हाई प्रोटीन इंटेक रखा होता है उनका क्रिएटिनिन, यूरिया ये जो है ना थोड़ा बॉर्डर लाइन हाई होता है, तो उसको लेके लोग परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन वो तमाम लोग अगर 2 हफ्ते के लिए अपनी प्रोटीन इंटेक कम कर दे तो वो देख लेंगे कि ये फिर से नॉर्मल आ जाएगा, यानी कि गुर्दे अफेक्ट नहीं हुए। तो ये गलत फहमी भी आपकी दूर हो गई। तीसरी बड़ी गलत फहमी और सवाल कि इधर मैंने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया नहीं, मेरे भी ये बातें बड़ी सुनने को मिली थी। ख्याल करो गोश्त, प्रोटीन ये गर्म होते हैं। क्या प्रोटीन वाकई गर्म होता है? बिल्कुल गर्म होता है क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट होता है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये गिले का मुकाम नहीं है, शुगर का मुकाम है कि जो लोग प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखते हैं उनका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है प्रोटीन का, उनका फैट ज्यादा अच्छे तरीके से बर्न होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज रहता है, और उसके साथ साथ उनकी भूख भी कंट्रोल रहती है। ये स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें देखा गया कि जिन लोगों ने हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने मॉडरेट प्रोटीन डाइट फॉलो की, तो उनका जिन्होंने हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की थी उनका फैट भी बर्न हुआ और साथ साथ उनको भूख भी बार बार नहीं लगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी डाइट फॉलो कर सके। तो ये गलतफहमी भी आपकी दूर हो गई। चौथा सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो खास तौर पर खवातीन से पूछा जाता है कि जब वो चिकन, अंडे इसी तरह से प्रोटीन इंटेक बढ़ा देती हैं तो उनको कहा जाता है कि आपको हार्मोनल मसला हो जाएगा, आप ये ना खाएं। तो ये भी टोटल मिथ है। चिकन की जो जिगर है उसमें सारे टॉक्सिन्स होते हैं। अगर हम खवातीन को, अभी तो खैर ईद है, आपको डिफरेंट फॉर्म की प्रोटीन मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल डेज की अगर हम बात करें और अगर हम खवातीन को ये कह दें कि अब आप ना अंडे खाएंगी फार्मी, ना चिकन खाएंगी, तो फिर प्रोटीन इंटेक कहाँ से पूरा होगा? हमारी जो बहनें हैं जो हमें इस वक्त सुन रही हैं वो वैसे ही उनके मसल्स वीक है, कभी जिंदगी में उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, और उसके साथ साथ अगर हम उनकी डाइट में से प्रोटीन भी निकाल देंगे तो मसल और कमजोर होगा, रिकवरी कैसे होगी? तो इन चीजों को ना सुने, आप मुझे बाहर की वीडियोस देखें और बताएं कि कोई शख्स ये बात कर रहा है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी जो फिटनेस रिलेटेड लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। असल कल्प्रिट जो है वो है आपकी ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जंक फूड है, खराब तेल में आप जो खाना कुक हुआ खाती हैं, इसी तरह से कोई पैटर्न नहीं है, सारा दिन कुछ नहीं खाया, रात को फिर जो सामने आ गया खा लिया। तो इन चीजों को चेंज करें और एक अच्छी डाइट फॉलो करें, आपको कभी भी हार्मोनल मसला
नहीं होगा। पांचवा सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है जब भी आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं कब तक इतनी प्रोटीन खाओगे। तो जब तक आपने अपना गोल अचीव नहीं कर लिया आपको एक अच्छी हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और एक दफा जब आपने अचीव कर लिया तो फिर आप मेंटेनेंस प्लान पे थोड़ा सा प्रोटीन को कम भी कर सकते हैं। तो ये वो डिफरेंस है जो लोगों को समझना चाहिए। आसपास के लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, तो अगर आपने अभी हाई प्रोटीन इंटेक रखा है और आपको लगता है कि आप इसको लंबा अरसा तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल रिलैक्स रहे, टारगेट सेट करें 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन अपना टाइम रखें अपने जहन में, और एक दफा जब आपने अपनी फिजिक को उस लेवल पे ले गए और आपने अचीव कर ली अपनी फिटनेस, उसके बाद फिर आप एक मेंटेनेंस प्लान पे मॉडरेशन के साथ वापस आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी वो ढेर सारी प्रोटीन ही खानी है। हाँ, एक उसकी अपर लिमिट होती है, एक उसकी लोअर लिमिट होती है। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम को हिट करें, और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके होंगे तो आप लोअर लिमिट पे एक अच्छी भरपूर जिंदगी एक नॉर्मल प्रोटीन डाइट के साथ भी गुजार सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या जरूरत है इतनी गोश्त खाने की, दालों से भी तो प्रोटीन पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने धोखा नहीं खाना, हम गोश्त खो रहे हैं, ठीक हो गया, और हमने अब कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन को सामने रखना है, क्योंकि दालों में कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होती। और उसके साथ ज्यादा बड़ा मसला ये होता है कि दालों में सिर्फ प्रोटीन नहीं होती, दालों में साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो अगर हम दालों को भी साथ ऐड करेंगे तो जितनी जितनी हम दालों की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वहां साथ कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी बढ़ती रहेगी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम लो कार्ब डाइट फॉलो करवाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये बात समझ लें कि अगर हम प्रोटीन को ही पूरा करने पे लग गए तो साथ साथ हम लो कार्ब डाइट नहीं फॉलो कर सकेंगे। तो अगर आपको गोश्त खाने की इजाजत है और आप खा सकती है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, ईद के दिन है, फरावानी है गोश्त की, तो उसको आप क्यों ना कंज्यूम करें, लेकिन अपनी वो गोल्स के मुताबिक डेली का कितना प्रोटीन आपका रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आखिर में आपको बता दूंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और इसके जरिए आप एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। सातवां सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जरूरत है इतनी प्रोटीन खाने की, ये जितनी एक्स्ट्रा प्रोटीन तुम खा रहे हो तो सब जाया हो रही है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल गलत है। जितनी प्रोटीन अगर आपने खाई है, लेट से रात को आपने कोई शिनवारी को दुम्बश ढेर सारा खाया है और सुबह आपका पेट खराब नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जो भी आपने खाया था ना वो हजम हो गया है। हाँ, अगर आपको फूड पॉइजनिंग खुदा ना खास्ता हो गई होती, उल्टियां लग गई होती, डायरिया हो गया होता, तो फिर हम कहते कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मसल बिल्डिंग पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होती है और 40 ग्राम तक मैक्सिमम चाहिए होती है। उससे ऊपर आप जितनी खाएंगे उससे एमटॉर पाथवे मजीद एक्टिवेट नहीं होगा, ये बात ठीक है, लेकिन साथ साथ आपकी भूख कंट्रोल रहेगी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फैट बर्न होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये नहीं कि अगर आप थोड़ा सा अपर लिमिट पे रखते भी हैं प्रोटीन को तो कोई बुराई नहीं है, और वो एब्जॉर्ब होती है, हजम होती है। लोगों की बातें ना सुने, प्रॉपर अगर आपके पास कोई कोच है तो उसी की बात सुने ताकि आप कंफ्यूजन से बचे रहें। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितनी प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए। तो पहले ये तासुर पाया जाता था कि जितना आपका केजी में वेट है ना उतना पर ग्राम, यानी कि अगर आप 100 केजी के हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन। ये आउटडेटेड हो चुका है, ये पुरानी बात है। अब असली बात और अपडेटेड बात सुने। लेट्स से आपका वेट 200 पाउंड है, ठीक है, 200 पाउंड आपका वेट है, और उसमें अब आपने जो अपना प्रोटीन का इंटेक रखना है वो 0.8 से 1.2, यानी कि आपने 200 को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से ये आपका लीन बॉडी वेट है, 200 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, ये आपका आ जाएगा 160 ग्राम, यानी कि ये मिनिमम आपने 160 ग्राम प्रोटीन रखनी है पूरे दिन में, बहुत जरूरी है आपके लिए। और अगर इसकी अपर लिमिट की बात करें तो अगर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 240 ग्राम बनती है। और ये उनके लिए है कि जिनका आपने बीच में से फैट का वेट निकाल लेना है और जो आपकी लीन बॉडी वेट आएगा ना उसको आपने कैलकुलेट करना है। वो कैसे होगा उसके बारे में नेट पे आप देख लीजिएगा तफसीलन, या उसके ऊपर मैं एक और डिटेल से वीडियो बना दूंगा ताकि मजीद क्लैरिटी हो जाए। तो अब हमने एक चीज जो समझनी है कि वो जो पर केजी था उसको हमने चेंज कर, क्योंकि वो बहुत कम प्रोटीन है, इतनी प्रोटीन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो बहुत मुश्किल है प्रोटीन पूरा करना तो मैं आपको कह रहा हूं कि एटलीस्ट अपनी 150 ग्राम प्रोटीन तो रखें। तो साथ साथ कैलोरीज तो आप काउंट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटीन को लाजमी काउंट करें। उस दिन भी एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं कैलोरीज ट्रैक कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप प्रोटीन्स को ट्रैक कर रहे हैं कि आप कितनी प्रोटीन्स खा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा यहाँ आप गलती कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं? कहते 100 क्या, मैं तो 60 भी नहीं ले रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते। तो प्रोटीन हमारा रॉ मटेरियल है। ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि प्रोटीन इज़ नॉट योर एनिमी। इस बात को समझिएगा। हर वो इंसान जिसने अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया है उसका लीन मसल मास बढ़ेगा, और जितना लीन मसल मास बढ़ेगा उतना ही आपका हेल्थ स्पैन बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। रिसर्च ने क्या चीज साबित की है कि जितना आपका VO2 मैक्स ज्यादा होगा, ये क्या होता है कि वर्जिश के दौरान आपके दिल, आपके फेफड़े, आपके मसल्स कितना ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। जितनी अच्छी यूज कर सकते हैं उतनी आपकी हेल्थ अच्छी है।
उतनी मोटाजी के चांसेस कम है। जितना आपका लीन मसल मास ज्यादा है उतनी आपकी मोटाजी के चांसेस कम है, उतनी आपकी हेल्थ बेहतर है। तो ये सब अचीव कब होगा? जब हमारी रिकवरी अच्छी होगी। और रिकवरी कब अच्छी होगी? जब हमारी प्रोटीन इनटेक अच्छी होगी। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। रिसर्च बेस्ड बात करनी है, एविडेंस बेस्ड बात करनी है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखना, क्योंकि अब वक्त है बदलने का। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।